हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष पांडे। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाता हूं, जैसा कि आप जानते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको लॉग के इक्वेशंस के क्वेश्चन करवा रहा था। लॉग पर जो इक्वेशंस बनती हैं उनके क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपको इन इक्वेशंस के क्वेश्चन करवाऊंगा। लॉग की जो इन इक्वेशंस बनती हैं उनके क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको आज करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं लॉग की इन इक्वेशंस किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं। कुछ इसमें छोटे छोटे बेसिक फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। दो ही फॉर्मूले हैं, उन दोनों फॉर्मूले को किस तरीके से हैंडल करेंगे वो आप जरा मेरे साथ एक बार देख लीजिए, ठीक है। आइए, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। पहला तो ये है कि यदि log x लिखा हुआ है और ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है log y लिखा हुआ है, तो बेस यहां पर देखना है। बेस सपोज यहां पर a है, यहां पर बेस a है। यदि बेस आपका a से बड़ा है, इफ इसके दो आंसर्स होंगे। एक तो आंसर होगा x इज ग्रेटर देन y। यदि log x बड़ा है log y से तो x भी बड़ा होगा y से, लेकिन इफ a इज ग्रेटर देन 1, यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो, राइट। लेकिन x की वैल्यू y से छोटी होगी और 0 से बड़ी आप ले लिया करिए, 0 से बड़ी आप हर बार ले लिया करिए, 0 से बड़ी होगी इफ a की वैल्यू, आपको पता है बेस आपका 0 से 1 के बीच भी होता है, या तो 0 से 1 के बीच होता है या 1 से बड़ा होता है। तो ये हो गया पहला आंसर। यानी इसके दो आंसर हो सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। इक्वल यहां पर लिख दीजिए। यदि log x बड़ा है log y से तो x भी बड़ा होगा y से, यदि a आपका ग्रेटर देन 1 है तो, राइट। लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी। x छोटा हो जाएगा y से, x छोटा हो जाएगा y से कब? यदि a की वैल्यू 1 से छोटी है तो, a की वैल्यू 1 से छोटी है तो। सेकेंडली, इसी में सेकेंड फॉर्मूला है, सपोज log x a इज ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, तो इसके भी वही बिल्कुल सेम फॉर्मूले हैं। अब जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी, सपोज x निकालना है, तो x क्या हो जाएगा? a की पावर y। x क्या हो जाएगा? a की पावर y। x इज इक्वल टू व्हाट? a की पावर y। तो x ग्रेटर देन था तो x ग्रेटर देन रहेगा a की पावर y से, a की पावर y से। इसको इधर भेज दिया, x को इधर ही रहने दिया, तो x इज इक्वल टू व्हाट? a की पावर पाई। इज इक्वल टू होता तो इज इक्वल टू समझते, लेकिन ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, ग्रेटर देन ही रहेगा इफ a इज ग्रेटर देन 1। यदि a आपका ग्रेटर देन 1 है तो जो जैसा फॉर्मूला है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, x इज लेस देन a की पावर y हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 ले लीजिए। जब भी लेस देन लीजिए तो ग्रेटर देन 0 ले लीजिए। यदि a आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो। बेसिकली ये दो फॉर्मूले हैं। बाकी जो और फॉर्मूले हैं वो इनइक्वलिटीज के, जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे, मॉड के फॉर्मूले करवाए थे, उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान तरीका है, और यही दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूलों का यूज करके ही पूरी लॉ की इनइक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ऑब्वियसली वहां पर इक्वल लिखा हुआ था तो वो इक्वेशन थे, यहाँ पे इनइक्वल है तो इनइक्वेशन हो गए। यहाँ पे स्लैक इनइक्वलिटी भी हो सकती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जैसा होगा वैसे यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ पर यदि स्लैक इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर स्लैक इनइक्वलिटी लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी रहेगी हमेशा 0 से बड़ा, जो क्योंकि 0 पर हमने अपनी मर्जी से लिया है, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी। x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही होगी, 0 से बड़ी ही होगी। ये तो लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग का जो आर्गुमेंट है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मुझे लगता है हमें कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है इसमें, सॉल्व, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, log 2 x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4, इज ग्रेटर देन 4। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बेहद ही छोटा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे वो जरा देखिए। ऑब्वियसली मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x माइनस 1, क्योंकि a जो बेस है, बेस इज ग्रेटर देन 1, तो ये इनइक्वलिटी वैसी ही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, बस 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4। तो x माइनस 1 क्या हो गया?
2 की पावर 4 मतलब 16, तो x माइनस वन को उधर भेज देंगे तो 17। ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका आंसर हो गया, जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरीके से उस क्वेश्चन का जो डिफरेंस है वो अपन समझेंगे। तो जरा देखते हैं इसको, है ना। आइए इसको रफ करता हूँ मैं। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका लेता हूं, सॉल्व लॉग। सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो फर्क है वो मैं आपको बताता हूं। सॉल्व लॉग 3x माइनस 2 इज लेस और इक्वल टू 2। लेस और इक्वल टू 2 है, इसलिए इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है, लेकिन मैं आपको अभी समझा दूंगा कि फर्क क्या है। आप जरा मेरे साथ रहिए। बेस 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस 3 है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि x माइनस 2 जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहां पर जरा देखिए, x माइनस 2 की वैल्यू इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, 3 की पावर 2। लेकिन ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन 0। ये भी ध्यान रखना है। तो साथ के साथ यहाँ पर आप अलग से करिए, यहाँ पर लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साथ में लिख दीजिए। तो x माइनस 2 इधर ये है, इधर ये है 0, और इधर हो गया 9। इस 2 को हटाना, क्योंकि मुझे x की वैल्यू बतानी है, तो मैं पूरे में प्लस 2 कर दूंगा। पूरे में क्या करूंगा, प्लस 2 कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 11। यानी x की वैल्यू आ गई 2 से लेकर 11 तक। 11 पर क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 2 पर ओपन ब्रैकेट, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। x की वैल्यू यदि 2 हो गई ना, तो आर्गुमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, जबकि आर्गुमेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। रफ करता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व। सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। सॉल्व लॉग, यहां पर लिखा हुआ है 0.3, 0.3, 0.3 लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। ये आंसर। मुझे पता है यदि लेस देन है तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यदि लेस देन 1 है तो ये इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा लेस देन 0.3 की पावर में 0। एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन 1। 1 को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। एक्स ऑफ कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0। वेवी कर्व बनाएंगे तो ये आ जाएगा 0 और 1, 0 और 1। लेस देन है तो आपका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 0 से 1। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि अपने को ये चेक करना है कि ये 0 से बड़ा है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये 0 से बड़ा है या नहीं। दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, यदि a की वैल्यू 1 है यहाँ पर, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और d आपका लेस देन 0 हो, d आपका लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 और a की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए इसका कर्व जो बनेगा वो बनेगा ऐसे। ये मतलब यानी x एक्सिस को ये किसी भी जगह पर कट नहीं करेगा। x एक्सिस को यदि ये कर्व दो जगह पर कट करता है तो d ग्रेटर देन 0 होता है, यानी दो रियल रूट्स आते हैं। यदि ये कर्व x एक्सिस को टच करता है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स आते हैं। लेकिन यदि ये d यदि लेस देन 0 है तो यानी x एक्सिस को एक भी जगह पर वो कट नहीं कर रहा। यानी x की आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, x की आप कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, हर वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो लाइन से ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब आंसर आपका ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, आंसर आपका ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए, इसका लेस देन 0 आ रहा है क्योंकि a तो 1 से बड़ा है, a तो 1 से बड़ा है, ये अपन ने देख लिया है।
सिर्फ डी चेक कर लीजिए, क्या डी लेस देन 1 है, लेस देन 0 है। तो डी इसका होगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, यस दिस इज -3 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां से आया x बिलोंग्स टू r और यहां से आया x बिलोंग्स टू 0 से 1, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो इसका फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। मैं रफ करता हूं इसको, आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व, मैं क्योंकि आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, सॉल्व 1 लेस देन log 2 x माइनस 2 एंड लेस और इक्वल टू 2, ये आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको जरा देखिए। ऑब्वियसली ये वैल्यू 2 जो है 1 से बड़ी है, इसका मतलब जो इनइक्वालिटी की जो शकल है वो शकल वैसी ही रहेगी जैसी अभी है। यदि बेस आपका 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी की शकल कभी भी नहीं बदलती है, इनइक्वालिटी की शकल जैसी है वैसी ही रहेगी, राइट। तो मुझे x माइनस 2 निकालना है, तो ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1, दोनों साइड करेंगे ना, दोनों साइड जाएगा। तो x माइनस 2 जो हुआ 2 से लेकर 4, इस 2 को हटाना है तो मुझे पूरे में प्लस 2 करना पड़ेगा, तो प्लस 2 करेंगे तो 4x 6 पूरे में प्लस कर दिया, यानी आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 4 से लेकर 6 तक। 4 को ओपन कर देंगे, 6 को क्लोज कर देंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। बहुत छोटे छोटे सम्स है, बहुत ही छोटे छोटे सम्स है, बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। आप मेरे साथ इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, और यदि आपने सभी के नोट्स बना लिए हैं और अच्छे से नोट्स बनाकर लिख लिए हैं तो विश्वास मानिए जब भी कोई एग्जाम देने जाएंगे आप इन क्वेश्चन को देकर भी चले जाएंगे ना, तो आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। ठीक है ना, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। आप जस्ट मैं जो करवा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए, सिर्फ आपको लेक्चर ही समझना है और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतार लेना और बार बार इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपको अलग से बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको मैं रफ करता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सॉल्व log 2, देखिए इसमें अब मॉड आ गया, log 2 मॉड आ गया x माइनस 1 और ये आ गया लेस देन 1, तो मॉड की प्रॉपर्टी लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें मॉड की प्रॉपर्टी लग जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि x माइनस 1 कभी भी 1 के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि x माइनस 1 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, राइट। ये पूरा 0 हो गया तो आफत हो जाएगी, क्योंकि log का आर्गुमेंट कभी भी 0 नहीं होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो x माइनस 1 का मॉड इज लेस देन 2 की पावर 1, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेस जो है 1 से बड़ा है। तो मॉड हो गया 2 से बड़ा। फिर मैंने मॉड की एक प्रॉपर्टी सिखाई थी कि यदि मॉड आपका a से छोटा है तो इसका मतलब है x की वैल्यू माइनस a से लेकर प्लस a तक है, ये मैंने आपको सिखाया है। तो ये जो x है इसको पूरे को अपने मन में x समझिए, तो x माइनस 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 से छोटी और माइनस 2 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मॉड खोल दिया मैंने। तो मॉड ऑफ x इज लेस देन a, तो आंसर x का क्या होगा, माइनस a से a, जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई आपको। तो माइनस 2 से लेकर प्लस 2 तक, तो ये माइनस 1 को हटाइए, तो माइनस 1 को हटाना है तो पूरे में प्लस 1 करना पड़ेगा, तो प्लस 1 कर देते हैं। प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 x और ये हो गया 3, यानी x की वैल्यू आ गई माइनस 1 से लेकर 3 तक, ओपन ब्रैकेट। लेकिन माइनस 1 से 3 के बीच में आपका 1 भी आ रहा है, जबकि मैंने बोला था कि 1 तो लेने ही नहीं है, 1 को तो ले ही नहीं सकते हैं, x इज नॉट इक्वल टू 1, x को कभी 1 नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आंसर में
1 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -1 से 3 के बीच में 1 भी आता है, जबकि 1 आपको नहीं लेना है। आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको 1 नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आज, और आपको ये समझ आ रहे होंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज में ऐसे ही सम्स आते हैं। ऐसे सम की यदि आपने प्रैक्टिस कर ली तो आई होप आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट इट डाउन। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, रफ कर रहा हूं इसको मैं। आप प्लीज वीडियो पॉज करके सम्स को नोट कर लिया करिए, क्योंकि मैं आपके सम का नोट करने का वेट करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है इस 20 से 25 मिनट में। ठीक है, जितने से जितने ज्यादा अपन क्वेश्चन अच्छे से अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाएंगे वो अपने लिए उतना बेहतर होगा। राइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने। सॉल्व log 0.2। देखिए लेस देन 1 की, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है कि बेस मैंने इस बार छोटा कर दिया। किससे? बेस मैंने छोटा कर दिया किससे? 1 से। सबसे पहली बात, x माइनस 3 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, यानी x कैन नेवर बी इक्वल टू 3। x की वैल्यू कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकती है, ये मुझे ध्यान रखना। अब चूंकि आप जानते हैं x माइनस 3 का जो मॉड है उसकी इनइक्वलिटी बदलने वाली है 0.2 की पावर में क्या हो जाएगा 1। इनइक्वलिटी इसकी पावर में 0 हो गया, सॉरी इसकी पावर में क्या हो गया 0, इसकी पावर में 0, दिस इज इक्वल टू दिस, इसकी पावर में 0। लेकिन ये शकल इसकी बदलनी थी मुझे। शकल क्यों बदलनी थी? क्योंकि ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। तो x माइनस 3 का जो मॉड है वो आपका आ गया 1। फिर से वही बात, लेस देन है, फिर से वही सेम प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ x यदि आपका लेस देन a है तो x की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक होगी? -a से +a तक होगी। यदि इक्वल है तो यहाँ पर इक्वल आ जाएगा। तो वही सेम बात है, यहाँ पर x माइनस 3 की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो जाएगी, -1 से लेकर 1 तक। इस -3 को हटाना है तो पूरे में 3 प्लस कर दीजिए, तो 3 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x का आंसर आ गया 2 से लेकर 4 तक, लेकिन इसके बीच में 3 आ रहा है तो 3 को अपने को नहीं लेना है, माइनस कर दीजिए 3 को। ठीक है, 3 को अपन नहीं ले सकते हैं, तो 3 अपने आंसर में नहीं आएगा। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से, आपने अच्छे से कर भी लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 इधर जाएगा, 2 आएगा और इधर आएगा 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 से लेकर 4 तक हो जाएगा। 3 को आपको नहीं लेना है क्योंकि 3 आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं आपको, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले कंसेप्ट आ जाएंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कंसेप्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो जरा अपन देखते हैं। ठीक है, रब करता हूं इसको, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहद आसान है, आपको सिर्फ समझना है और बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ जाएगा, आई होप, है ना। सॉल्व लॉग बेस 2 है और यहां पर लिखा हुआ है x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, बेसिकली आपको इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है और कुछ भी नहीं करना है। बेस क्योंकि 0 से, सॉरी बेस आपका 1 से बड़ा है तो इसमें x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 की जो वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इनइक्वालिटी की शक्ल नहीं बदलेगी, इनइक्वालिटी की शक्ल नहीं बदलेगी। एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरी ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा एक बात का और ध्यान रखना है कि x माइनस 1 x माइनस 2 दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये भी ध्यान रखना है। तो आप चाहें तो साथ के साथ इसको ले लीजिए, चाहे उसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2
इज ग्रेटर देन 1 को इधर लाना पड़ेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व करिए इसको, x माइनस 1 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2, x x कैंसिल, 2 में से 1 गया 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। x माइनस 2 को आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जाकर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो x माइनस 2 आपका ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर तो 0 हो गया, और क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसलिए। तो x माइनस 2 आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 2, ये आपका आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात को भी दिमाग में रखना है कि आपका आंसर x माइनस 1 और x माइनस 2 के बीच होना चाहिए, इस बात को आपको दिमाग में रखना है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को डिनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो x माइनस 1 x माइनस 2 ये आपका ग्रेटर देन 0 हो गया। वेविक और बनाएंगे तो वेविक और में आएगा 1 और 2, इसका आंसर प्लस में आएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक यहाँ भी आ रहा है, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक यहाँ पर आ रहा है। दोनों में यदि कॉमन देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। आप चाहें तो अलग से नंबर लाइन खींचकर भी बता सकते हैं, नहीं बताना तो आपको यहाँ से भी क्लियर हो रहा है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 2। x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है, और यहाँ पर भी इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो कॉमन क्या आएगा, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी, क्योंकि दोनों में आ रहा है, यानी x की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। तो x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सम करवाता हूं। नेक्स्ट सम जरा देखिए, सेम पैटर्न का सम है, उसमें बस बेस जो है 1 से छोटा है, बेस 1 से छोटा है, तो अपन बेस 1 से छोटा वाला सम कैसे करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सम करवाता हूं, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो एक और सम देख लेते हैं, सॉल्व लॉग। अब यहां पर बेस मैंने 0 से छोटा 1 से छोटा ले लिया है, 0.5 बेस मैं 1 से छोटा ले रहा हूं। 3 माइनस एक्स अपॉन में x प्लस 2 लेस देन 0, ये सॉल्व करना है, लेस देन 0 इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उससे पहले वाले सम से ही करना है। तो अब जरा देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो पहले 3 माइनस एक्स प्लस 2 दैट शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पहली बात। दूसरी बात 3 माइनस एक्स प्लस 2 दैट ऑलवेज ग्रेटर देन, अब ये इसकी शकल क्योंकि बदल जाएगी, आपको पता है इसकी शकल बदल जाएगी, है ना। तो ग्रेटर देन आ गया और ये आ गया 0.5 की पावर में 0। पता ही आपको, इतने सारे सम अपन कर चुके हैं। तो 3 माइनस एक्स प्लस 2 is greater than 1, anything raised to the power 0 is what, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, ये आप जानते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस 2, राइट, माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सम है ये। अभी जरा देखिए कैसे करेंगे, 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 3 में से 2 चला जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस 2x और x प्लस 2। अब आपको पता है इसको मेरी माइनस कॉमन लेना मुझे, तो 2x माइनस 1 में कर सकता हूं। और आप साथ के साथ ना x प्लस 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको करना ही है। अब इतने सारे सम्स कर चुके हैं तो बार बार उसी को मैं बार बार लिखूं तो ये अच्छी बात नहीं है। x प्लस 2 का परफेक्ट स्क्वायर मैंने कर दिया, इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर दी। इनइक्वालिटी इसलिए चेंज करी क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया था। क्या कर लिया था, माइनस कॉमन ले लिया था। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 2x माइनस 1 इज लेस देन 0। तो आप इसका वेविकोर बनाएंगे तो वेविकोर क्या बनेगा,
हाफ और -2, तो -2 और हाफ। तो यहां से आंसर आया x बिलोंग्स टू, क्योंकि लेस देन है, -2 से लेकर हाफ तक, -2 से लेकर हाफ तक ओपन ब्रैकेट के साथ, ओपन ब्रैकेट के साथ। लेकिन यहां से भी तो कुछ आंसर आएगा, इसको भी तो चेक करिए। इसको लिख दीजिए x - 3, x + 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया x - 3 x + 2 इज लेस देन 0। इसका वेवी कर्व बनाएंगे तो ये आएगा -2 और ये आएगा 3। तो x बिलोंग्स टू आ गया -2 से लेकर 3 तक। आपको दोनों में कॉमन लेना है तो ऑब्वियसली -2 से हाफ आएगा कॉमन, क्योंकि मैं अलग से आपको करके बता देता हूं, जो मैं पिछले क्वेश्चन में नंबर लाइन की बात कर रहा था। तो देखिए -2 है, हाफ है और 3 है। तो पहला वाला आंसर है -2 से हाफ, यानी -2 से लेकर हाफ तक। दूसरा वाला आंसर है -2 से लेकर 3 तक। तो कॉमन क्या होगा? -2 से हाफ, जो दोनों में है, जो दोनों में है। तो फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू व्हाट, -2 से लेकर हाफ तक ओपन ब्रैकेट के साथ। यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान सम्स है, बार बार हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इससे पहले कर रहे थे। आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े सम्स और करेंगे, फिर वो लास्ट लेक्चर होगा अपना। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।